भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अब आगे की क्या रणनीति आपकी? देखो, इस अनुसूचित क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने जब 2002-03 से हम लोगों ने संघर्ष शुरू किया था। हम लोग उस टाइम तत्कालीन समय में बामसेप से जुड़े थे। बामसेप में हमारे सोमालाल जी कोटेड के साथ में पूरे भारत देश में ज़्यादा भी कार्यक्रम होते थे, वहाँ जाना होता था। तो वहाँ से सोशल एक्टिविटीज़ में हमारी रुचि बढ़ी। तो उस रुचि को बढ़ते बढ़ते कॉलेज किया। कॉलेज के बाद में राजनीति में थोड़ा इंटरेस्टेड था मैं, तो उस टाइम पंचायत समिति सदस्य बना और एनओसीआई को चलाता था मैं। तो एनओसीआई जब चलाना शुरू किया, इसके बाद में 2008 के अंदर एक 918 बीएड के लड़कों को लेकर के मसला आया। एक लड़का रमेश खोकर करके, वो कॉलेज के सामने आकर के मेरे सामने रोया कि भैया हमारा ये बीएड के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ और ये दिक्कत आ रही है। तो उस टाइम हमने फर्स्ट लड़ाई लड़ा और 918 लड़कों को बीएड में सेलेक्ट करवाया। तो उसी टाइम हमने ST/SC संघर्ष मोर्चा का गठन किया था, जिसके अंदर हम 4 भाई मुख्य थे, विक्रम कटारा, राजेश कोटेड, नारायण कटारा और मैं। हम चारों ने मिलकर के एक संगठन बनाया था। उस संगठन के तहत हमने 918 बीएड के बच्चों का मसला लड़ा। इसके बाद में रीट का मामला आया, टेट का मामला आया, वो हमने लड़ाई जीती। फिर वहाँ से ही हमने 45 का जो मसला है, उस टाइम से आपका राजनीतिक करियर शुरू होने लगा धीरे धीरे? ये नहीं, सोशल एक्टिविटी के राजनीतिक एक्टिविटी तो मेरी 2005 में मैं डेलीगेट बन गया था। सोशल एक्टिविटी में हमने जो काम शुरू किया उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो 2009-10 के अंदर हमने 45 मसले को लेकर के आंदोलन किया। उस आंदोलन करने के बाद में आप एक तरह से भूचाल आया हमारे समाज के अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर। 45 रिजर्वेशन जिस दिन से मिला, उस दिन से लेकर के आज तक का आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कि 1.5 लाख के आसपास तो सेकंड ग्रेड कर्मचारी है। आज की तारीख में 75 के आसपास तो थानेदार हैं। और उसी टाइम RPMT का एक मामला आया था, उस RPMT में रिजर्वेशन मिला। तो आज की तारीख में अनगिनत डॉक्टर हैं। आप किसी भी विभाग में चले जाइए, कहीं भी हॉस्पिटल में चले जाइए, आज की तारीख में हमारा डॉक्टर मिल जाएगा। पहले हमारे डॉक्टर नहीं मिलते थे। इतना बड़ा संघर्ष हमारे जीवन में सिर्फ सोशल एक्टिविटी में रहा, इसलिए रहा कि हमारा समाज दबा कुचला, इसको हम आगे ले जाए। और आज तक उसी बात पर हम लोग लगे हुए। आज भी हम चाहते हैं कि रिजर्वेशन की ये जो आरक्षण का विसंगतियाँ, ये विसंगतियाँ अगर हो जाता है तो हमारे लोग प्रशासनिक सेवाओं में, जिस दिन हमारे लोग प्रशासनिक सेवाओं में जाएंगे, तब जाकर के हमारे समाज का अच्छे तरीके से उत्थान हो पाएगा। तो आरक्षण में ये प्रावधान है कि TSP एरिया में या अनुसूचित क्षेत्र में जो आरक्षण का प्रावधान है, तो आपको आरक्षण का फ़ायदा कहाँ तक मिल रहा है? अनुसूचित क्षेत्र में 45 रिजर्वेशन, 12.5 का अलग से पृथक रिजर्वेशन है। ये उस राजस्थान लेवल पे 12.5 और उसका 5.5 का हो, आज की तारीख में तो 6.5 कहते हैं, और 45 को हो। तो अब 45% के अंदर जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो तार्किक है, सही है, लेकिन सरकारें बदल बदल करके इसके अंदर कुछ न कुछ बातें डाल देती है। कभी सद्भावी रहने वाले लोगों को बोल देती है, कभी कोई और कुछ फंडा डाल करके इन लोगों के साथ में कुटारागत कर रही है। चलो, इन्होंने आरक्षण के बारे में भी अच्छा खासा बताया। फिलहाल आप भारत आदिवासी पार्टी की जिला अध्यक्ष हो? जी हाँ। तो ये जो भारत आदिवासी पार्टी है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए हमें। इससे पहले मैं कुछ बातें, जो संघर्ष मोर्चा जो हमारा चला, वो 2011 तक हमने ये 45 का रिजर्वेशन वाला मामला क्लियर हो गया। इसके बाद में हमने उसको वहीं ब्रेक करा दिया। और 2000 एनओसीआई तो मैं चला ही रहा था, 2003 से एनओसीआई चलाता आया मैं। तो चलाते चलाते मेरे मन में एक ख्याल था कि एक दिन जितनी भी सरकारी कॉलेज है डूंगरपुर ज़िले की, सागवाड़ा की थी, डूंगरपुर की 2 कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज और सामान्य कॉलेज जनरल, इन तीनों कॉलेजों में एनओसीआई जीतेगी, उस दिन मैं ये कॉलेज छोड़ूंगा। तो वो दिन मेरा जीवन में काफ़ी लेट आया। 2003 से लेकर 2015 तक का मेरा सफ़र रहा कांग्रेस के अंदर एनओसीआई में। तो 2013 में हमने राजकुमार रोत को टिकट दिया एनओसीआई से, और एनओसीआई से वो प्रेसिडेंट बने, लेकिन नीचे वाली सीटें हम लोग हार गए। तो ये संघर्ष चलता रहा। 2015 में हम विधिवत सभी सीटों पे हम लोग चुनाव जीते, कॉलेज में, छात्र जीवन की बात बता रहा हूँ। 2015 में डूंगरपुर का जनरल कॉलेज जीते, इसके बाद गर्ल्स कॉलेज जीते, सागवाड़ा का कॉलेज जीते। तीनों जगह हमारे प्रेसिडेंट बैठे, तीनों जगह एनओसीआई से। उसी टाइम हम लोगों ने मैंने ये मेरा ख्याल था, जो मेरा सपना था वो पूरा हुआ। और मैंने कॉलेज की सीढ़ियों को नमन करते हुए सोचा कि अब दोबारा कॉलेज में वापस मैं नहीं आऊँगा, मेरा सपना पूर्ण हो गया। समाज में तो काम कर ही लिया था, राजनीति में भी मुझे ऐसा लगा। और कांग्रेस का मैं आपको बता दूं, 2009 में मैंने जिला परिषद का टिकट मांगा, इन्होंने नहीं दिया। निर्दलीय चुनाव लड़ा मैं। पहली बार अगर किसी व्यक्ति ने विरोध किया होगा इन राष्ट्रीय दलों का, तो मैं वो पहला व्यक्ति होऊंगा जो निर्दलीय चुनाव लड़ा उस टाइम में। 2015 में मैंने टिकट मांगा, फिर मैंने कांग्रेस 2015 में छोड़ दिया।
वहाँ से छात्र जीवन का जो ये मामला था बच्चों का, वो कॉलेज जीतने के बाद में 2016 में आपको लगा होगा कि जब हम इस पार्टियों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और हमें इतना तवज्जो नहीं दे रहे, तो फिर इनमें रहने का क्या मतलब है? जी जी 2015 में पूर्णतः कांग्रेस छोड़ दिया मैंने। कांग्रेस छोड़ने के बाद में 2016 में इसी जो कॉलेज है एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज, उस कॉलेज के अंदर हम कुछ साथी, सीनियर साथी, हमारे जो आदिवासी परिवार में आज की तारीख में काम कर रहे हैं, वो सारे साथी वहाँ थे। उन साथियों ने हमने मिल करके भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का गठन किया। ये मैं आप कह सकते हो कि मैं वहाँ बैठा हुआ और मेरे द्वारा ही नाम कांति भाई और इनका टीम पूरा था, वो लेकर के आए थे। मैं उस टाइम एनओसीआई में काम करता था, तो मेरे हाथ से उस दिन भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का गठन हुआ। और उमेश मीणा जो आज विधायक हैं, वो उस टाइम में हमारे एनओसीआई के छात्र नेता थे और एनओसीआई के प्रेसिडेंट के दावेदार थे, अध्यक्ष के। तो भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का गठन हुआ और एनओसीआई उस दिन हमने उसी में विलय करी। और वहाँ से लेकर के फिर 2018 के अंदर ये चुनाव आए, विधानसभा के चुनाव में हमने एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में आप ये कह सकते हैं कि राजकुमार भाई 84 से विधायक बने और राम प्रसाद जी बीटीपी पार्टी से। हाँ, उस टाइम भारतीय ट्राइबल पार्टी सशर्त हम लोग लाए थे। भारतीय ट्राइबल पार्टी लाने वाले कुछ लोग हमारे साथी है जो सशर्त लाए थे, ला करके इन्होंने यहाँ पे चुनाव लड़ा और उस चुनाव में हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। कहाँ से लाए थे ये भारतीय ट्राइबल पार्टी? गुजरात से हम लोग लाए थे। छोटू भाई वसावा इसके ओनर थे। वहाँ से हमने सशर्त पार्टी ला करके ने फिर 2 विधायक जिता करके भेजा और 5 साल आप सबने उनका काम देखा, दोनों विधायकों का। और उमेश भाई हमारे कुछ वोटों से उस टाइम में हार गए थे। और अब की बार उनका वापस पार्टी जो नया गठन 2018 में जब हमने ये सशर्त लाए थे, तो बीच में कुछ ऐसा नगर परिषद में हमने सीटें जीती। नगर परिषद में हमारे 5 पार्षद है, सागवाड़ा में 3 पार्षद है और पंचायती राज में हमने हमारा जिला प्रमुख बनाते बनाते हम लोग रह गए। ये दोनों दल एक साथ मिल गए उस टाइम तत्कालीन समय में। आप सब जानते हैं कि नहीं तो डूंगरपुर में हमारा जिला प्रमुख बैठता, 4 जगह हमारे प्रधान बैठे। तो इसके बाद में हमें लगा कि भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ में हमारा समन्वय चल रहा था, लेकिन कुछ स्वायत्ता नहीं थी। स्वायत्ता वो लोग चाहते थे कि हम लोग मैंडेट दें वहाँ से। तो हमने विचार किया कि मैंडेट जब आप वहाँ से देंगे तो फिर हमारे काम करने का जो तरीका, हमारी जो जाजम व्यवस्था है वो तो निराधार हो जाएगी। इसलिए हमने जाजम व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पिछले कुछ समय पहले हमने भारत आदिवासी पार्टी का गठन किया और भारत आदिवासी पार्टी का पूरे देश में आज जोर शोर से नाम चल रहा है। तो आखिर भारत आदिवासी पार्टी जो है वो बनाने का मेन मुद्दा क्या रहा आपका? यहाँ के स्थानीय जो लोग रहते हैं, अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत जितने भी लोग हैं, चाहे वो अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, इन सब लोगों के लिए लड़ने के लिए हमने यहाँ का क्षेत्रीय दल बनाया भारत आदिवासी पार्टी। और हमारा जो मेन मोटो है, जो मेन मकसद है भिल प्रदेश बनाने का, आपके चैनल का नाम भी भिल प्रदेश ही है। तो भिल प्रदेश बनाने की जो हमारी मांग चल रही है, जो बाप दादाओं की मांग है, पूर्वजों की मांग है और जो वाजिब मांग है, एक भिल स्टेट हुआ करता था, उसी को हम भिल प्रदेश कह रहे हैं। तो जो ये बॉर्डर के अंदर हम लोगों को बांध के रखा है 4 स्टेट में, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, इस एरिया को मिला करके हम तो हमारी मांग है। अभी डबल इंजन की सरकार है। मैं तो आपको चैनल के माध्यम से अगर ये वीडियो जहाँ भी जाता है तो हम तो कहना चाहेंगे कि अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो हमारे एरिया को भिल प्रदेश की सौगात दे दीजिए। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। इसलिए हम भारत आदिवासी पार्टी लाए और भारत आदिवासी पार्टी का मकसद यहाँ के दबे कुचले लोगों को ऊपर लाना और सबको अच्छी व्यवस्था में ला करके जियो और जीने दो में हम विश्वास करते हैं और मानवता ही हमारा धर्म है। ये हम तो कहते हैं। भारत आदिवासी पार्टी की अभी क्या स्थिति है? जैसे कितने सांसद जीते, कितने विधायक जीते, इसके बारे में? भारत आदिवासी पार्टी में आज की तारीख में हमारा एक तो हमने लोकसभा सांसद जीता है अभी थोड़े दिनों पहले ही, राजकुमार जी रोत के नाम से। और विधानसभा के अंदर हम लोग जब चुनाव लड़े थे तब हमने 72 रिजल्ट दिया। 17 सीटों पे यहाँ की ट्राइबल की रिजर्व जो सीटें 17 उस पर और अदर सीटों पे टोटल 27 सीटों पे हम लोग लड़े। जहाँ जहाँ भी लड़े वहाँ बेहतरीन व्यवस्था के अनुसार लड़े और हमारे 3 विधायक जीत करके यहाँ से गए और एमपी के अंदर हमारा 1 विधायक है। आज की तारीख में भी 3 विधायक हैं। अभी जो भाई जैकी भाई अभी जीते बागीदोरा से, और जैसे ही रिजर्व सीट खाली हुई है हमारी 84 वाली, वहाँ हम वापस जीतेंगे, 4 सीटें हमारी हो जाएगी और 1 लोकसभा सांसद हो जाएगा। आप भारत आदिवासी पार्टी के जिलाध्यक्ष हो, तो भारत आदिवासी पार्टी को जो जिलाध्यक्ष है उसके बारे में जैसे यहाँ किस तरह से रणनीति के अनुसार काम करेंगे? हमारी व्यवस्था, मैं पदाधिकारी ज़रूर हूँ भारत आदिवासी पार्टी का, लेकिन हमारे यहाँ पार्टी में हम पदाधिकारी हैं। जाजम व्यवस्था में हम सब पद विहीन हैं। ना यहाँ कोई एमपी, ना यहाँ कोई विधायक, ना यहाँ कोई पद प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति। आपने ये 2 शब्द यूज़ किए, जैसे जाजम व्यवस्था यानी जनप्रतिनिधि प्रणाली। हाँ, वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत विस्तृत बताइए। जनप्रतिनिधि
सिलेक्शन प्रणाली हमारी एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के अनुसार हम लोग जनप्रतिनिधि का सिलेक्शन करते हैं। पहले सिलेक्शन फिर इलेक्शन। ये जो व्यवस्था बनाई उस व्यवस्था के हिसाब से ही हम आज तक यहाँ तक टिक सकें और आगे आने वाले वक्त में भी हम टिकेंगे, क्योंकि ये व्यवस्था हमारे बाप दादों की व्यवस्था है। आम निर्णय, आम राय, सहमति बना करके हम लोग काम करते हैं, इस वजह से हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रह रहा है। बहुत बहुत बढ़िया। इन्होंने बताया कि जो हमारे जो भारत आदिवासी पार्टी है उनमें जनप्रतिनिधि के आधार पर जो उम्मीदवार है वो चुने जाते हैं। तो अब आपने ये अपना जीवन करियर भी बताया, अपने जो पार्टी के बारे में बताया, आगे आप दर्शकों को और आपके जीवन के बारे में क्या कहना चाहोगे कुछ? मैं यहाँ की जनता को, पूरे भारत देश के आदिवासियों को मैं तो कहना चाहूँगा कि हम लोग इस देश के मूल मालिक हैं। हम इस देश के मूल मालिक होने के नाते सभी लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि अभी जो समय आ रहा है, तो मैं तो हर व्यक्ति से ये उम्मीद रखना चाहूँगा कि आने वाले समय में हर व्यक्ति 10 पौधे लगाए और उन पौधों को रख रखाव करके रखे, नहीं तो आने वाला समय बहुत ख़राब आ रहा है। इस साल गर्मी इतना भयंकर पड़ा है कि हीट वेव से लोग मर गए। तो मैं तो पूरे भारत देश के आदिवासी तो पेड़ पौधे रखता ही रखता है, पर जो लोग दूसरे हैं वो लोग पेड़ पौधे लगाए और उन पेड़ पौधों का रख रखाव करके ग्लोबल वार्मिंग से बचे। जो ये मौसम में बदलाव आ रहा है, जो इतना डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा है, वो टेम्परेचर हमने अभी थोड़े दिनों पहले हम लोग घूमने गए थे सिक्किम की तरफ, वहाँ जितने पेड़ पौधे थे वहाँ इतना % डिग्री गिरा हुआ है। तापमान वहाँ का कम है, तो जहाँ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ तापमान कम होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे लोगों को कहना चाहूँगा, मेरे भारत आदिवासी पार्टी में आप लोग सदस्यता लीजिए, आप लोग जुड़िए। आप सबका पार्टी है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आदिवासी अकेले का पार्टी है। ये दबे कुचले लोगों का, आदिवासी, दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी और जनरल के लोग जो दबे हुए हैं, हम तो सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। बस ये जातिवाद की जो बू है और ये जो जातिवाद फैलाने वाले लोग हैं, इस जातिवाद को हम तो ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष अनुतोष जी थे, उन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ विस्तृत बताया। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओके, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.